नमस्कार। हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनिस हाल ही में चीन भ्रमण के लिए गया है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश में निवेश करने के लिए आमंत्रण किया है और उन्होंने कहा कि भारत का 7 राज्य जिसको 7 सिस्टर्स बोलते हैं ये पूरी तरह लैंडलॉक है। इनका पास समुद्र के आने के लिए कोई रास्ता नहीं है और पूरा समुद्र का संरक्षक यानी गार्डियन बांग्लादेश ही है। मोहम्मद यूनिस ने चीन को कहा है कि ये बांग्लादेश में आइए और अपना बिजनेस का विस्तार कीजिए। बांग्लादेश में अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर पूरा क्षेत्रों में और पूरा दुनिया में अपना बिजनेस अपना सामान भेज सकते हैं। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया पूरा लैंडलॉक है और यहाँ का समुद्र जाने का कोई रास्ता नहीं है और इस पूरा क्षेत्र का समुद्र का गार्डियन अकेले बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश का प्रधान सलाहकार चीन में जाकर भारत का 7 राज्यों को लैंडलॉक बताना और इस पूरा क्षेत्र का समुद्र का बांग्लादेश का अकेले गार्जियन चीन बताना गैर जिम्मेदारी बात है और भारत में इस बात को लेकर बहुत चर्चित हुआ है और नाराजगी जाहिर किया है। भारत का इस 7 राज्य देश का बाकी हिस्सों में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पॉपुलरली चिकन नेक से जोड़ते हैं। ये चिकन नेक और सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक वाइड एरिया है और इसका लंबाई 60 किलोमीटर है। इस एरिया भारत का जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ही खास है। इस एरिया में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। मोहम्मद यूनिस का चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का आमंत्रण और इसमें भारत का 7 राज्यों को लैंडलॉक बताना और पूरा समुद्र में उनका ही कब्जा बताना एक गैर जिम्मेदारी है और इसको भारत का इस क्षेत्र को कब्जा करने का साजिश जैसा लगता है। भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को सबसे मजबूत सुरक्षा रेखा बताए है। इस क्षेत्र को भारतीय सेना का सबसे मजबूत रक्षा कवचों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को त्रिशक्ति कोर, राफेल विमान, ब्रह्मोस मिसाइल और कोई आधुनिक तकनीकों का सुरक्षा सेतु से घिरा हुआ है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का सेना प्रधान ने कहा है कि ये क्षेत्र हमारे लिए कमजोरी नहीं है परंतु ये क्षेत्र हमारा सबसे मजबूत क्षेत्र है क्योंकि इस क्षेत्र में वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में तनाव हमारे फोर्स को एक साथ एकत्रित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।